हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 को के रेशो को इक्वल पुट करके हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे। टू इक्वेशंस के हमारे पास कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो हमारे पास किसी दो इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आएगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर हमारे पास उन इक्वेशंस के एक भी सॉल्यूशन नहीं हो सकते। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि जो इक्वेशंस है हमारे पास उनके हमारे पास सॉल्यूशन है या नहीं। अगर हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं, एक सॉल्यूशन आता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास आते हैं, तो वो जो इक्वेशंस है वो हमारे पास कंसिस्टेंट होगी। अदरवाइज अगर हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं आते हैं, किन्हीं दो इक्वेशंस के हमारे पास एक भी सॉल्यूशन नहीं आते हैं, तो जो इक्वेशंस है हमारे पास वो इनकंसिस्टेंट होगी। इक्वेशंस है हमारे पास 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 7। सो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So a1 and a2 क्या हुआ हमारे पास 3 and 2, b1 क्या है हमारे पास 2 and b2 क्या है हमारे पास -3। ऐसे ही c1 क्या है हमारे पास -5 and c2 -7। अभी इनको रेशियो में पुट करेंगे, मतलब a1/a2 की फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 3/2 एंड b1/b2 क्या आएगा हमारे पास 2/-3। ऐसे ही c1/c2 इज इक्वल टू -5/7। इसमें जो इक्वेशंस है हमारे पास वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जो a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। ये जो लाइंस है हमारे पास ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई मिलेंगी हमें, मतलब एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट करती हुई मिलेंगी। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा, और जो लाइंस है, जो ये इक्वेशंस है हमारे पास वो कंसिस्टेंट होगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और 4x - 6y इज इक्वल टू 9। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद, इन दो इक्वेशंस को हम इन दो इक्वेशंस के से कंपेयर करेंगे। a1 आएगा हमारे पास 2 एंड a2 आएगा 4। ऐसे ही b1 इज इक्वल टू -3, b2 इज इक्वल टू -6 एंड c1 इज इक्वल टू -8 एंड c2 इज इक्वल टू -9। a1/a2 क्या है हमारे पास 2/4, b1/b2 3/6 एंड c1/c2 इज इक्वल टू -9/-8। अगर हम इसको सोल्व करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ऐसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये सोल्व नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी इक्वेशंस जिसमें हमारे पास a1/a2 एंड b1/b2 तो इक्वल हैं, बट c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। ऐसी लाइंस हमारे पास पैरेलल लाइंस आती है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करती हैं। दीज लाइंस cannot having any possible solution. These lines, these equations are inconsistent. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x - 10y इज इक्वल टू 14। कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इन दोनों इक्वेशंस को हम इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 आया हमारे पास 3/2, ऐसे a2 is equal to 9, b1 is equal to 5/3, b2 is equal to -10 and c1 is equal to -7, c2 is equal to -14। अगर हम इसको a1/a2 की फॉर्म में रखें तो हमारे पास आएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 9। क्या है हमारे पास 3/2 डिवाइडेड बाय 9। तो ये जो होता है ये हमारे पास ऐसे हम सोल्व करते हैं।
क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 इंटू 3 6, क्या है 1/6। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आया 1/6। ऐसे ही B1/B2 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास -1/6 आएगा, एंड C1/C2 को सोल्व किया हमने तो हमारे पास 1/2 आया। सो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, एंड C1/C2 भी हमारे पास इक्वल नहीं है। सो ये लाइंस है, ये हमारे पास इंटरसेक्ट करती हुई हैं, हमारे पास किसी भी पॉइंट को एक दूसरे से कट करती हुई हैं। इन ये इक्वेशन में हमारे पास A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो दीज lines are intersecting but they have only one solution and they are consistent आएगा। ये जो लाइंस है हमारे पास ये एक दूसरे को कट करती हुई हैं, और यहाँ पर हमारे पास इसके लिए एक ओनली वन सॉल्यूशन है, बट ये जो लाइंस है हमारे पास ये कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर से हमारे पास ये लाइन होती हुई मिलेंगी, और दीज लाइंस आर हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दस द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। मतलब अगर हमारे पास लाइन कोइंसिडेंट हो तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होते हैं, और अगर हमारे पास सॉल्यूशन आता है तो लाइंस क्या होती हैं, इक्वेशंस जो है हमारे पास वो क्या होती है, कंसिस्टेंट। ऐसे नेक्स्ट है हमारे पास 4x 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद, इन दो इक्वेशंस को हम इन दो इक्वेशंस से कंपेयर करेंगे। सो A1 आएगा हमारे पास 4/3 एंड B1 आएगा 2 एंड C1 आएगा हमारे पास 8। ऐसे ही A2 इज इक्वल टू 2 एंड B2 इज इक्वल टू 3 एंड C2 इज इक्वल टू 12। A1/A2 इज इक्वल टू, अगर हम रखें तो 4/3/2, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास 4/3 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/3 आ गया हमारे पास। ऐसे ही B1 आया हमारे पास 2/3, और इसको अगर हम सोल्व करें ये हमारे पास यहाँ माइनस के आएंगे, माइनस 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 से माइनस कैंसिल, एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। So A1/A2 is equal to B1/B2 and C1/C2. So these lines are coincident and having a number of possible solution। ये जो लाइन्स है इसमें हमारे पास A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, और ये दोनों हमारे पास C1/C2 के इक्वल हैं। तो जो लाइन्स आएंगी हमारे पास वो एक दूसरे के कोइंसिडेंट आएंगी, और जो कोइंसिडेंट लाइन्स होती है वो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन शो करती हैं। सो दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट प्लॉट ग्राफ। इसमें जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ बताना था कि जो इक्वेशंस हैं हमारे पास वो कंसिस्टेंट है या नहीं, मतलब उनके सॉल्यूशन आते हैं या नहीं। अगर अभी इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि अगर जो लाइंस है वो हमारे पास कंसिस्टेंट है, उनके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। मतलब अगर उसके सॉल्यूशन आ रहे हैं ना तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट में तो सॉल्यूशन ही नहीं होते, तो उसमें हमारे पास ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। बट कंसिस्टेंट जो भी हमारे पास इक्वेशंस आएंगी उसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइंड, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। So comparing these equation with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 10। इससे हमारे पास a1 की वैल्यू आई 1, b1 की वैल्यू आई 1 एंड c1 की वैल्यू आई 5 एंड a2 की वैल्यू आई 2, b2 की वैल्यू आई 2 एंड c2 की वैल्यू हमारे पास आई 10।
अगर हम इनको रेशो की फॉर्म में लिखे A1/A2 क्या है हमारे पास 1/2, B1/B2 क्या है हमारे पास 1/2 एंड C1/C2 क्या है हमारे पास 5/10। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 1 5 एंड 5 2 10 क्या है 1/2। सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो जो लाइंस है वो हमारे पास कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगे हमारे पास लाइंस। सो ये जो लाइंस होती है हमारे पास इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं और ये जो लाइंस होती है ये कंसिस्टेंट होती है। अभी जो लाइन आई इक्वेशंस आई है हमारे पास वो कंसिस्टेंट है। सो इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। देखिए ग्राफ, इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो x को हमने इधर रखा है एंड y को इधर शिफ्ट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अभी अगर हम y के प्लेस पर 1 पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4। देखिए x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 क्या आया, x इज इक्वल टू 4। 4 आ गया ना। ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करें तो x आएगा हमारे पास 3 एंड y की वैल्यू 3 पुट करें तो x आएगा हमारे पास 2। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2 नेक्स्ट इक्वेशन से हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इधर हमने x को रखा और बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दिया। ये 2y इधर प्लस में था, इधर गया तो माइनस में, एंड यहाँ पर 2x था। सो x अगर हमने इधर रखा तो 2 इधर गया, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में। अभी y के प्लेस पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4 एंड y के प्लेस पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3 एंड y के प्लेस पर अगर हम 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2। सॉल्व करके देखते हैं। y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या है हमारे पास 8/2। 2 1 जा 2 4 4 आ गया ना। अभी देखिए जो लाइंस है हमारे पास वो कोइंसिडेंट करती हुई ना, मतलब सेम पॉइंट्स आने चाहिए। इसमें देखिए x4 y1 x4 y1 x3 y2 x3 y2 x2 y3 x2 y3 पॉइंट्स बिल्कुल सेम है ना, तो लाइंस हमारे पास कोइंसिडेंट करती हुई आएंगी। पॉइंट क्या है हमारे पास 1 4 एंड 1, x की 4 एंड y की 1। इसको इधर से बढ़ाएं एंड इसको इधर से बढ़ाएं तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास ये 4 एंड 1 आएगा। नेक्स्ट है 3 एंड 2, x का 3 एंड y का 2, ये आ गया हमारे पास 3 एंड 2। और ऐसे 2 एंड 3, x का हमारे पास 2 एंड y का 3, इन दोनों को अगर हम यहाँ से बढ़ाएं तो ये इसी पॉइंट पर मीट करेंगे। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2 एंड 3। सो दोनों के लिए पॉइंट्स हमारे पास सेम है तो लाइन यही आएगी। ये हो गई हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए, एंड ये हो गई हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये दो इक्वेशंस दी हुई है हमारे पास। इनको अगर हम कंपेयर करें इन दो इक्वेशंस के साथ तो हमारे पास a1 की वैल्यू 1 आएगी, b1 की -1 एंड c1 के -8, a2 की 3, b2 की वैल्यू आएगी हमारे पास -3 एंड c2 की -16। सो a1/a2 क्या आया हमारे पास 1/3, b1/b2 आया -1/3 एंड c1/c2 आया -8/-16। सो क्या हुआ हमारे पास, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये दोनों इक्वल हों और ये दोनों इस c1/c2 से हमारे इक्वल नहीं हों, सो ये जो इक्वेशंस होती है हमारे पास ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। जो लाइंस आएगी हमारे पास वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगी और इनका कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। सो जो लाइंस होंगी हमारे पास वो इनकंसिस्टेंट होगी, और अगर उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं।
ऐसे ही इसमें हमारे पास ग्राफ प्लॉट नहीं होगा क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद इन इक्वेशंस को हम इन दो इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस 6। ऐसे ही a2 इज इक्वल टू 4 आएगा हमारे पास, b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू -4। a1 बाई a2 अगर हम रखें तो हमारे पास 2 बाई 1 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाई 2 आ गया। ऐसे ही b1 बाई b2 रखें तो क्या आएगा हमारे पास 1 बाई -2 एंड c1 बाई c2 रखेंगे तो हमारे पास -6 बाई -4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आएगा हमारे पास 3 बाई 2। सो इसमें क्या आएगा हमारे पास a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये इसमें जो a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 है वो इक्वल नहीं हो, सो जो लाइंस होती है हमारे पास वो इंटरसेक्ट करती हुई आती है, मतलब इसका एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। और अगर इसका सॉल्यूशन है तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास ये कंसिस्टेंट होगी। इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड अगर हम इधर y को रखें और 2x को इधर शिफ्ट करें तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। अभी अगर हम 6 की प्लेस पर 0 पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 6। देखिए y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 आएगा हमारे पास 6, y की वैल्यू क्या आ गई 6। ऐसे ही अगर हम x के प्लेस पर 1 पुट करें तो y की वैल्यू 4 आएगी एंड x के प्लेस पर 2 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। अभी नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अभी अगर हम इस y को इधर शिफ्ट करें एंड इस 4 को इधर शिफ्ट करें तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अभी ये जो 2 है हमारे पास ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में, 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। इसके लिए हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। अगर हम x को 1 पुट करें तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 0, x को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 एंड x को 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4। पुट करके देखते हैं। अगर हम x को 1 पुट करें सो y इज इक्वल टू 4 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 माइनस 4 0 बाय 2, 0 बाय समथिंग हमारे पास 0 होता है। सो ये 0 आ गया हमारे पास। ऐसे ही ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अभी हमारे पास क्या आई थी कि उसका सिर्फ ये जो दो इक्वेशंस है हमारे पास इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर। अभी देखिए इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है ना, तो ये इसी पॉइंट पर 2 2 पर मीट करेंगे, मतलब एक दूसरे को कट करेंगे। अभी देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास 0 एंड 6, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 6, वाई की लाइन में एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 6। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0 एंड 6। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 4, इन दोनों को अगर हम यहाँ से बढ़ाएं तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1 एंड 4। ऐसे ही x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2, यहाँ से x एंड यहाँ से y, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2 2। ये आ गई हमारे पास लाइन फॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए। अभी नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट्स आए हैं 1 एंड 0, x की वैल्यू 1, x की लाइन पे 1 एंड y की लाइन पे 0। सो ये पॉइंट आए गए 1 एंड 0। अभी नेक्स्ट क्या है 2 एंड 2, ये देखिए यहाँ से इंक्रीज किया यहाँ से इंक्रीज किया, ये पॉइंट है 2 एंड 2। एंड नेक्स्ट क्या चाहिए 3 एंड 4, x की लाइन पे 3 एंड y की लाइन पे 4। सॉरी ये हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई, यहाँ से 3 एंड यहाँ से 4, ये इधर आएगा और ये जो लाइन है हमारे पास ये थोड़ी ऐसी जाएगी। सो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो लाइन है हमारे पास ये होगी 2y इज इक्वल टू 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। इनको अगर हम इन दो इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास a1 की वैल्यू आएगी 2 एंड a2 की वैल्यू आएगी 4। ऐसे ही b1 की वैल्यू आएगी -2 एंड b2 की वैल्यू आएगी -4 एंड c1 की वैल्यू आएगी हमारे पास -2 एंड c2 की वैल्यू आएगी हमारे पास -5। सो a1/a2 क्या हो गया 2/4, b1/b2 हो गया हमारे पास -2/-4 एंड c1/c2 हो गया हमारे पास -2/-5। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल किया गया 2/4, यहाँ पर 2/5. So a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2. So these lines are parallel with each other. ये जो lines आएंगे हमारे पास ये होंगी एक दूसरे के पैरेलल। सो इन इक्वेशंस में हमारे पास कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा और ये जो इक्वेशंस है हमारे पास लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट होंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज 3.2 के हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। उनको हम पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।